और अब बात करते हैं टाइगर दीदी कम बैक। जी हां, चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी आज सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। लगातार तीसरी बार राज्य की कमान संभालने जा रही हैं। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण समारोह में कोविड-19 संकट के चलते कुछ ही लोग उपस्थित रहेंगे। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए शपथ ग्रहण कार्यक्रम को छोटा और बहुत ही सादा रखा गया है। साधारण सा ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ ग्रहण कार्यक्रम 55 मिनट का होगा। सीएम ममता बनर्जी सुबह 10:25 पर काली घाट स्थित अपने घर से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए रवाना हुई और उनके साथ भतीजे अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर मौजूद हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस बीच आज से बीजेपी बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा के खिलाफ देश भर में धरना दे रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हिंसा का दौर लगातार जारी है और पिछले 3 दिन से करीब 10 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं और इस बीच हिंसा के डर से पलायन की खबरें भी खूब आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल में हिंसा की वजह से सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार के साथ बंगाल से असम की ओर जा रहे हैं। असम सरकार के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने फोटो ट्वीट करके कहा है कि बंगाल में हिंसा के कारण करीब 300 से 400 बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार समेत असम की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि असम सरकार ने बंगाल से पलायन कर यहां आ रहे लोगों के लिए शेल्टर होम और खाने पीने की व्यवस्था की है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लोकतंत्र का घिनौना नाच बंद उन्हें करना चाहिए। तो बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर अटैकिंग है और लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि जीत के बाद से पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि हिंसा का दौर लगातार जारी है और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजभवन के टाउन हॉल में शपथ ग्रहण समारोह ये होने जा रहा है 10:45 पर। ये देखिए तस्वीरें भी तैयारियों की आपके सामने, राजभवन का टाउन हॉल और तैयारियों की तस्वीरें। 10:45 पर तीसरी बार सीएम ममता बनर्जी सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं और मनोज पांडे लगातार वहां पर मौजूद हैं। मनोज दीदी निकल चुकी हैं और 10:45 का समय है ओथ सेरेमनी का। क्या चल रहा है वहां? जी देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काली घाट से हम मौजूद हैं राजभवन में, यहीं पे दीदी पहुंचेंगी। चूंकि देखिए दीदी का जो इस बार का जीत है कहीं न कहीं पूरे टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं उनके हौसले बुलंद है और जाहिर सी बात है कोरोना के चलते यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं, अंदर में किसी को जाने दिया जा रहा है। जो संख्या है अतिथियों की संख्या काफी कम रखी गई है। देखिए इस मौके पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ तो ले रही है, उनके साथ में उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके साथ में प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार थे और जिन्होंने जिस तरह से पश्चिम बंगाल में दीदी को जीत दिलाई, उनके साथ में लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पूर्व यहाँ के जो सीएम थे बुद्धदेव भट्टाचार्य को यहाँ आमंत्रित किया गया है। वहीं बीजेपी जो दिलीप घोष को उनके यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। सौरव गांगुली को भी यहाँ पे आमंत्रित बुलाया गया है और शताब्दी राय अभी कुछ देर पहले वो अंदर यहाँ पे जा चुके हैं। पार्थो चट्टोपाध्याय जो टीएमसी के नेता है वो अंदर जा चुके हैं। तो कहीं न कहीं इस बार का जो यहाँ देव जो सांसद है वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। तो कहीं न कहीं इन सब चीजों को लेकर यहाँ पे जो टीएमसी के हौसले पूरे बुलंद है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आपको बता दें कि तीसरी बार ये शपथ हैट्रिक लगाने जा रही है बंगाल के। ठीक है मनोज, क्या अकेले ही आज शपथ ले रही हैं? राजभवन के सामने का नजारा देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो सिर्फ मीडिया कर्मी जी ममता बनर्जी चूंकि कोरोना के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आज जो भी विधायक यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो इनके खास अतिथि के तौर पे उन्हें बुलाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शपथ ले रही हैं और उसके बाद इनके जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसकी प्लानिंग करेंगे और किस तरह से कैसे के आगे रणनीति बनाया जाए। जिस तरह से देखिए एक सवाल जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी 2011 में वो सांसद थी और उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी और उसके बाद भी मुख्यमंत्री का उन्होंने शपथ लिया था। लेकिन देखिए नंदीग्राम में जिस तरह से इस बार बड़ा कांटे की लड़ाई थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पराजय मिला है, वहां पर स्वतंत्र अधिकारी की जीत हुई है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहीं न कहीं हौसला बुलंद है और तीसरी बार यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शपथ लेने पहुंची है। और इसके बाद जिस तरह से देखिए इनके अपने कार्यकाल किसको मंत्री पद दिया जाएगा, किस विधायकों का है, इसकी सूची अब तैयार किया जाएगा। जिस तरह से पार्टी रणनीति के तहत काम करेगी क्योंकि आगे कैसे यहाँ पे बंगाल में अपनी वर्चस्व को बढ़ाना है और इस विरासत को कैसे बंगाल में लंबे समय तक काबिज रखना है। 10:45 हो चुके हैं। 4 मिनट के बाद दीदी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं, तीसरी बार बंगाल को संभालेंगी और ये 2 तस्वीरें आपके सामने। ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं राजभवन के टाउन हॉल में। ये 2 कुर्सियां तैयारियों
की तस्वीर आपके सामने अभी सभी से बात करते हुए, क्योंकि 1-2 मिनट बाकी है, उसके बाद ओथ सेरेमनी की शुरुआत होगी। तो दूसरी तरफ बंगाल में जीत के बाद जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, बीजेपी के 10 कार्यकर्ताओं की हत्याएं, उसके बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता बंगाल में मौजूद हैं। जेपी नड्डा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और टीएमसी के खिलाफ, दीदी के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीर तैयारियों की, तो दूसरी तरफ बीजेपी का धरना। मनोज, 10:45 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, दीदी शपथ लेंगी, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं बीजेपी का पुरजोर तरीके से विरोध जारी है। मनोज, क्या आपको आवाज मिल रही है? के करीब पहुंचने के बाद प्रचंड जी बीजेपी देखिए जिस तरह से लगातार वहां पे सत्ता में अपने जिस तरह से टीएमसी पार्टी सत्ता में आ रही थी, बीजेपी की पराजय हो रही थी, उसी दिन से आप देखें कि पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी पार्टी की तरफ से रैलियां निकाली गई और कहीं न कहीं जो टीएमसी के जो सबका साथ, सामाजिक समरसता लाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बंगाल को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास की एक नई कहानी, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम निभाएंगे। आज मैं दिलीप घोष जी को हमें शपथ ग्रहण कराएंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, हम सब लोग इस शपथ विधि में शामिल होंगे और जो शपथ के हम लेंगे उसको हम अक्षरशः उसका पालन करेंगे। ये हम सबको विश्वास है। मित्रों, हमें ये शपथ विधि इस तरीके से करते हुए सारे देश को ये बताना है कि जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है वो मुझे तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें मैंने विभाजन के समय देखी थी, वह तस्वीरें ताजा होती हुई दिख रही और यहां पर जिनको रक्षा करनी चाहिए थी वही इस हिंसा के तांडव के जिम्मेवार लोग हैं। और ऐसे लोग शपथ ले, प्रजातंत्र में सबको शपथ लेने का। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।